मुजाहरा करना पड़ेगा। पिछले 2023 के इलेक्शन में कर्नाटका की तरफ पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। हर वो जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को तरक्की पसंद कहता है, ये सारे का सारे लोग कर्नाटक की तरफ देखते थे। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के लोग जो हिंदुस्तान के बाहर जाइए, कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में जो बनते हैं, वहां से भी लोग फोन करते थे, ये कहते थे कर्नाटका क्या होगा। कर्नाटका देश को दिशा दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा। कर्नाटका के लोग वापस कांग्रेस को वो विनिंग स्ट्रीक पे डालेंगे या नहीं डालेंगे। कर्नाटका के लोग भारत के जनता पार्टी को शिफ्ट देंगे या नहीं देंगे। जो उनका एक ट्रेन चल चुका है, उस पटरी पे रोकेंगे नहीं ट्रेन को कर्नाटका में, ये बार बार सवाल करते थे। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खड़े रहे, डटे रहे, एकजुट रहे। बगल से हैदराबाद से कुछ लोग आके आपको उकसाने की कोशिश किए, बांटने की कोशिश किए, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भला बुरा कहने की कोशिश किए, मुसलमानों को बदलने की कोशिश किए, जात से जात के बारे में बात करने की कोशिश किए। लेकिन आप लोग सब एक रहे, आप लोग सब डटे रहे, आप लोग सब खड़े रहे। आप लोगों ने कांग्रेस को जहाँ पे टेलीविजन चैनल 110, 105, 115 दिखा रहे थे, आप लोगों ने 136 सीट दिखा के बोला कि ये पूरी तरह से हम बहुमत देंगे ताकि ऑपरेशन कमला अगले 5 साल कर्नाटक के धरती में ना हो। लेकिन आज पूरा देश भर में ये लहर बंद चल चुकी है। अब तेलंगाना का चुनाव हो रहा है, तेलंगाना का चुनाव हो रहा है। अचानक कांग्रेस पार्टी में तीसरे 3rd पोजीशन पे थी, वहां बीआरएस चंद्रशेखर राव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी टक्कर था। जैसा ही कर्नाटक के लोग देश को रास्ता दिखाए, इलेक्शन दिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उनके खड़े होगी। आज चुनाव जो होने जा रहा है, मैं इसी के साथ कह सकता हूँ, हमारे बगल का स्टेट यानी जो 20 किलोमीटर पे स्टार्ट होता है, वो स्टेट में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वहां से बहुमत से होकर जीत जाएगा। कांग्रेस का मुकदमे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे 5 स्टेट में जिस तरह के हमें रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के वहां पे ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे हमारे इन हाउस सर्वे हो या टेलीविजन चैनल के सर्वे हो, उसके हिसाब से 5 स्टेट में कांग्रेस पार्टी बराबर में टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दूसरे पार्टी को दे रही है। और 5 स्टेट में मुझे लगता है और इंशाअल्लाह ये होगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सदारत में 5 स्टेट में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग एकजुट रहे। मैं मानता हूँ आप लोग बगल वाले शहर से हैदराबाद से आगे जो बगल आते हैं, बात करें पूछते हैं कांग्रेस ने अकलियतों को क्या दिया, कांग्रेस सॉफ्ट टुकड़ा करती है, कांग्रेस मुसलमानों को क्या दिया, क्या क्या दिया। जो है ईश्वर खंडर साहब लंबी लिस्ट बनाए। अगर ये देश में 6 स्टेट में अगर मुसलमान चीफ मिनिस्टर्स हुए, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ हुए। बिहार में गफूर साहब, राजस्थान में बखरुद्दोल्ला खान साहब, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अब्दुल्ले साहब, पांडिचेरी में फारूक साहब, असम में अनुराधा ठाकुर साहबा, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, केरला में कोयला साहब कांग्रेस की मदद से ये चीफ मिनिस्टर। आप बताइए कोई और पार्टी किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर? इतने यूनियन मिनिस्टर, इतने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इतने एमएलए, इतने राज्यसभा मेंबर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यूपीएससी के मेंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। अब बताइए और क्या चाहिए? जो लोग कहते हैं कि मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया, उनसे सवाल पूछिए, भैया जहां से आके यहाँ पे डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बीच पर या पूरे देश भर में घूम के आप जो है डिवीजन करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछिए आप हैदराबाद में 7 सीट के अलावा दूसरे जगह आप क्यों जो है अपने कैंडिडेट नहीं डाले? आप बताइए पिछली बार जो है चुनाव में जितने आपने वायदे किए थे माइनॉरिटीज को लेके, कितने वायदे आप फुलफिल किए? आज ईश्वर खंडे साहब कह रहे थे सिर्फ मुसलमानों की बात छोड़िए, पूरे कर्नाटका में पिछली सरकार ने 165 प्रॉमिसेस हमको किए थे, पूरे 165 फुलफिल किए। अभी जितने गारंटी करने प्रॉमिस किए, वायदे किए, वो पूरे के पूरे जो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हम लोगों ने बोला था जैसा
इश्यूज को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इश्यूज है क्या आखिर में? हमारे इश्यूज है सिक्योरिटी, हमारा इशू है हमारा डेवलपमेंट, हमारा सबसे बड़ा इशू है जो भारतीय जनता पार्टी जो थ्रेटन हमें कर रही है वो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी तहजीब है, उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है। किसी भी देश में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी होती है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए लड़ती है? अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ती है, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए लड़ती है, अपनी तहजीब बरकरार रहने के लिए लड़ती है, अपने कल्चर की हिफाजत करने के लिए लड़ती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी उसको अटैक करने की कोशिश कर रही है, टेलीविजन चैनल पे 50 तरीके का डिबेट चलाती है, 50 तरीके एलिगेशन करवाती है, ट्रिपल तलाक जैसे इश्यूज जो नॉन एग्जिस्टेंट है उसको बिना किसी आधार पर लेकर आगे विरोध करने की कोशिश करती है। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जैसे ऑर्गेनाइजेशन अक़लियतों के खिलाफ उनकी शनाख्त को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, बहस करते हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़े रहती है। अगर कोई पार्टियां देश में चाहे अगर कोई अक़लियतों के पक्ष में अगर कोई बात रखता है, कोई भारतीय जनता